एक बार की बात है। हरे भरे पेड़ों से घिरे एक छोटे से शांत तालाब में दो दोस्त रहते थे। एक नन्हा हरा मेंढक जिसका नाम फुदुक था और एक सुनहरी तेज मछली जिसका नाम मीनू था। फुदुक को लिली पैड पर बैठकर सूरज की धूप सेकना बहुत पसंद था। वह अपनी लंबी जबान से मक्खियां पकड़ता और तालाब के चारों ओर कूद कूद कर घूमता। मीनू तालाब की सबसे तेज तैरने वाली मछली थी। वह पानी में इधर उधर बिजली की तरह चमकती हुई घूमती और फुदुक को देख देख कर खुश होती। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फुदुक अपनी लिली पैड से मीनू को कहानियां सुनाता और मीनू पानी के नीचे की दुनिया के किस्से बताती। एक दिन फुदुक ने मीनू से पूछा, मीनू तुम हमेशा पानी के अंदर ही क्यों रहती हो? बाहर आओ और देखो, यहाँ कितनी सुंदर धूप है। मीनू ने जवाब दिया, फुदुक मैं पानी के बिना सांस नहीं ले सकती और तुम पानी के अंदर ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। फुदुक थोड़ा उदास हो गया। उसने सोचा, काश हम दोनों एक ही जगह पर खेल पाते। फुदुक सोचने लगा। वह मीनू के साथ खेलना तो चाहता था, पर उसे पानी में तैरना नहीं आता था और मीनू पानी के बिना रह नहीं सकती थी। तभी फुदुक को एक विचार आया। मीनू, वो उत्साहित होकर बोला, क्यों न हम एक नया खेल खेलें? मैं इस बड़े पत्ते को पानी में डालता हूँ और तुम इसके नीचे तैर सकती हो। मैं पत्ते के ऊपर बैठकर तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा। मीनू को यह विचार बहुत पसंद आया। वह तुरंत एक बड़े से पत्ते के नीचे तैर आई। फुदुक भी कूदकर पत्ते के ऊपर बैठ गया। अब दोनों दोस्त एक ही जगह पर थे। फुदुक ने मीनू को आसमान में उड़ते पक्षियों की कहानी सुनाई और मीनू ने उसे तालाब के तल पर रंगीन पत्थरों और पौधों के बारे में बताया। दोनों ने मिलकर बहुत मजा किया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और तालाब में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। फुदुक ने कहा, मीनू आज हमने बहुत अच्छा समय बिताया। मीनू ने अपनी पूंछ हिलाई और कहा, हाँ फुदुक, यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा दिन था। उस दिन के बाद से फुदुक अक्सर एक बड़ा पत्ता पानी में डालता और मीनू उसके नीचे तैरती। वे घंटों तक बातें करते, खेलते और एक दूसरे की संगति का आनंद लेते। उन्होंने सीख लिया था कि अलग होने के बावजूद भी दोस्ती निभाई जा सकती है, बस थोड़ा सा रचनात्मक होने की जरूरत है। एक दिन जब फुदुक और मीनू अपने पत्ते पर खेल रहे थे तो उन्हें तालाब का पानी थोड़ा अजीब लगा। यह पहले जैसा साफ और नीला नहीं था, बल्कि कुछ भूरा और गंदा दिख रहा था। फुदुक, पानी कितना अजीब लग रहा है। मीनू ने चिंता से कहा, मुझे तैरने में भी मजा नहीं आ रहा है। फुदुक ने भी ध्यान दिया। पहले तो उसे लगा कि शायद बारिश हुई होगी, पर इतनी गंदगी तो कभी नहीं हुई थी। ऊपर से तालाब के किनारे पर कुछ नए और तीखे पत्थरों का ढेर लगा हुआ था। जरूर कुछ गड़बड़ है, फुदुक ने कहा। चलो हम तालाब के दूसरे छोर पर चलते हैं, शायद वहां पानी साफ हो। वे धीरे धीरे तालाब के दूसरे छोर की ओर बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े पानी और भी गंदा होता गया। अब तो कुछ अजीब सी बदबू भी आने लगी थी। फुदुक को सांस लेने में भी थोड़ी मुश्किल हो रही थी। मीनू अचानक रुक गई। फुदुक, मुझे लगता है मैं बीमार हो रही हूँ, उसने धीरे से कहा। उसकी सुनहरी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। फुदुक घबरा गया। उसने मीनू को कभी इतना उदास नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वह अपनी दोस्त की मदद कैसे करे।